अगर आपकी मोबाइल का टच चलते चलते ख़राब हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। देख लीजिए, एक कस्टमर लेके आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम टच चलाते चलाते मतलब रख दिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है, ना मोबाइल गिरी है ना पानी में गिरी है। ये चलते चलते ऑटोमेटिक ख़राब हो गया है। देख लीजिए, अगर किसी दुकान पे और लेके जाएंगे तो दुकानदार डायरेक्ट बोलेगा कि भैया आपका फ़ोल्डर लगेगा, आपका फ़ोल्डर बेकार हो गया, इसका टच नहीं आता है, डायरेक्ट फ़ोल्डर आता है। देख, ओप्पो A5s है और ये टच काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। देख लीजिए, एक कितनों भी कर देंगे ये वर्क नहीं करेगा, चाहे चार्ज में लगा दें चाहे कुछ भी कर दें और सब कुछ हो रहा है, लेकिन टच काम नहीं कर रहा। फ़ोन आ रहा है, उठ नहीं रहा है, टच नहीं काम कर रहा, लेकिन फ़ोन आ रहा है, चार्ज भी हो रहा है, न पानी में गिरा है न ओस दबा है। सिर्फ चला रहे थे और ये रख दिए कागज़ा थे अलमारी पे, दोबारा चला रहे हैं, चल नहीं रहा है। देख लीजिए, अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी कंपनी की बात बता रहे हैं, ये बात बहुत मोबाइल में आती है, चाहे वीवो, ओप्पो, MI, सैमसंग, किसी भी कंपनी का हो। अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही हो रहा है जैसे बता रहे हैं, टच काम नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप देख लीजिए, आवाज़ तेज करने वाली है बटन, ये आवाज़ धीम करने वाली बटन है, प्लस ये चालू बंद करने वाली बटन है। चालू बंद करने वाला बटन काम कर रहा है और ये धीम तेज करने वाला तो नहीं दिखाई देगा जब तक कभी ये लॉक नहीं खुलेगा तब तक। और ये बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, ये बटन काम कर रही है, ये भी काम करती होगी। अगर आपकी मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो तो ये दोनों बटन प्लस ये चालू बंद करने वाला बटन को 15 से 20 सेकंड तक इसको दबा के रखनी है। ये मोबाइल ऑटोमेटिक बंद होगी और उसके बाद ये चालू होगी, तब देखेंगे हमारा टच काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, पहले करते हैं 15 सेकंड तक इसको दबा के रखेंगे, चाहिए बंद होगी चाहिए चालू होगी, उसके बाद हम छोड़ेंगे 15 सेकंड तक। देखिए, ये बंद होके चालू हो गई है। कोई भी कंपनी का मोबाइल अगर बटन दबा रहे हो, तेज़ करने वाली, धीम करने वाली और पावर वाली, 15 से 20 सेकंड तक दबा के रखोगे तीनों बटन एक साथ, तो मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगी, स्विच ऑफ होके तुरंत चालू हो जाएगी। देख लीजिए, ये बंद होके चालू हो गई है। अब इसको हम चालू होगी तो उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद बताएंगे। देख लीजिए, ये हमारा खुल गया है, उसके बाद देखेंगे। देखिए, ये हमारा एकदम बराबर काम कर रहा है, ये टच बराबर काम कर रहा है, एकदम सही हो गया है। अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कर दीजिएगा, आपकी मोबाइल सही हो सकती है। ये प्रॉब्लम कैसे आती है, क्यों आती है, ये भी बता दे रहे हैं। जब हमारी मोबाइल की स्टोरेज 60% के ऊपर हो जाए तब हमारा मोबाइल में ये प्रॉब्लम आने लगती है, चाहे नए मोबाइल रहेगा चाहे पुराना मोबाइल रहेगा। अगर आपका स्टोरेज या मेमोरी फुल हो जाए तो आपको डिलीट कर देना है, कम से कम 50% तक इसको खाली करके रखेंगे तभी ये परफेक्ट चलेगा, नहीं उसके बाद नहीं चलेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसे हैंग हो जाता, स्टैक हो जाता है। हमारा कोई भी जब ये पावर लेता है, मतलब जब ये पावर देती है पावर आईसी, तो अगर पूरा स्टोरेज भरा रहेगा तो हमारी आईसी गर्म होके किसी भी सेक्शन को रोक सकती है, सप्लाई देना बंद कर सकती है। चाहे आपका टच ना काम करे, चाहे आपके डिस्प्ले में लाइट ना आए, चाहे आपका चार्जिंग शो ना करे, ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। चाहे स्पीकर में आवाज़ ना आए, चाहे गिरा हो या चाहे गिरा पड़ा ना हो, तब भी ये हमारी मोबाइल अगर ज़्यादा लोडिंग हो रही है तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाती है। आप अपने मोबाइल को एक बार ऐसे ट्राई ज़रूर कर लेना, आपकी मोबाइल सही हो सकती है। अगर उसके बाद नहीं सही होता तब हम इसको खोलते, तब इसको हम दूसरा डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं। लेकिन आपकी मोबाइल में अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। अगर नहीं हो रहा है तब दुकान पे लेके जाना, तो दुकानदार बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर हमारे चैनल पे नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मोबाइल के विषय में एकदम छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं और बताते रहते हैं।